आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए आज से लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में कहा, महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अब केवल डीएलएड प्रशिक्षित ही प्राइमरी शिक्षक के लिए कर सकेंगे आवेदन। और मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवा में चयनित 84 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए आज से लागू हो गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। संसद ने दिसंबर 2019 में यह अधिनियम पारित किया था। इसके तहत हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। इस अधिनियम के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार 6 अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी देश महिला शक्ति की गरिमा को बढ़ाकर और उनके लिए नए अवसर सृजित करके ही आगे बढ़ सकता है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपे। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश विभिन्न क्षेत्रों में भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदियां बन चुकी हैं। नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई योजनाएं महिलाओं के लिए लाई गईं और उनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश की महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का देश में विस्तार होगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल करने वाली लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया। राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारक आवेदन नहीं कर सकेंगे। अब डीएलएड प्रशिक्षित ही कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए शिक्षक बनने के पात्र होंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में आज ये निर्णय लिया। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर पर आने वाले खर्च का 100% भार राज्य सरकार वहन करेगी। कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार ने कार्यबल विकास परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसे विश्व बैंक के सहयोग से 630 करोड़ रुपए की धनराशि से पूरा किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने राज्य में पीएचडी करने वाले ऐसे छात्रों को 5000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया जिन्हें कहीं और से छात्रवृत्ति नहीं मिलती। सरकार ने उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के गड़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर भी मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने पर्यटन विभाग के 5 दिवसीय हेली दर्शन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत पिथौरागढ़ से आदि कैलाश व ओम पर्वत के दर्शन के लिए हवाई सेवा की मदद ली जाएगी। इसके लिए 6 महीने का ट्रायल किया जाएगा। सरकार ने देहरादून के हर्रावाला कैंसर अस्पताल और मातृ अस्पताल को सरकारी निजी कंपनी भागीदारी पीपीपी मोड पर चलाने का निर्णय भी लिया है।
राज्य के सरकारी महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में अपने शासकीय आवास से वर्चुअल माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद के लिए ये धनराशि जारी की। पहले चरण में प्रदेश के 46 राजकीय महाविद्यालयों को ये धनराशि उपलब्ध कराई गई है और सभी प्राचार्यों को समय रहते उपकरणों की खरीद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नैनीताल पुलिस ने जिले के मंगल पड़ाव में ऑनलाइन सट्टे के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। नगर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्रा ने बताया कि सट्टेबाजों से 15 लाख रुपए की नकदी और 11 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस मामले में 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में अनुबंध के आधार पर अनुभवी पूर्णकालिक संपादकों और समाचार वाचक सह अनुवादक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसका विवरण वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies पर उपलब्ध है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 19 मार्च 2024 है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खेल नीति 2021 के तहत राज्य के 31 विशिष्ट खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जॉब के अंतर्गत सरकारी सेवा के नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही उन्होंने परिवहन व उद्यान विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 53 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देने का वायदा किया था और आज वह धरातल पर उतर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के जो युवा खेल में नाम रोशन करेंगे उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रदेश को शीघ्र ही 361 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ मिलने जा रही हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। चयनित सीएचओ की तैनाती शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न जिलों में की जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 100% सीएचओ की तैनाती करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ की तैनाती से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। राज्य में आज मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज धूप रही जबकि अनेक स्थानों पर आंशिक तौर पर बादल छाए रहे। इस बीच मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने बताया कि उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिम हिमालयन क्षेत्र का जो राज्य है जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इसमें ऑलरेडी अफेक्ट करना शुरू कर दिया और इसकी जो इम्पैक्ट है नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक रहेगा। और अगर वार्निंग का बात करें तो यही एरिया में हमारा जो है रेन थंडरस्टॉर्म का वार्निंग है मेनली 13 तारीख के लिए। बाकी दिन में लाइट टू मॉडरेट रेन स्नो होगा 11-12। उत्तरकाशी जिले के विभिन्न गांवों में शराबबंदी एक मुहिम का रूप ले चुकी है। इसी क्रम में अब भटवाड़ी विकासखंड के दूरस्थ गांव भंगेली में भी शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिला मंगल दल की ओर से गांव में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके तहत गांव में किसी भी शादी और समारोह में शराब परोसने वाले लोगों पर महिला मंगल दल की ओर से 21,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत प्रदेश की जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्वीप की ओर से उत्तरकाशी जिले में अंतिम पोलिंग बूथ गंगोत्री धाम में बर्फबारी के बावजूद मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान गंगोत्री धाम मंदिर सहित आश्रमों और धर्मशालाओं में रह रहे साधु समाज और मंदिर समिति के कर्मचारियों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए आज से लागू, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना।
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में कहा, महिला शक्ति 21वीं सदी के भारत की प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अब केवल डीएलएड प्रशिक्षित ही प्राइमरी शिक्षक के लिए कर सकेंगे आवेदन। और मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवा में चयनित 84 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।